नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रेलवे का फॉर्म भरते हैं, रेलवे में नौकरी चाहते हैं या आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपका फोटो अपलोड करना होता है, नहीं तो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। और जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आप रेस से बाहर हो जाइएगा, और जिस दिन आप रेस से बाहर हो जाइएगा आपका ज़िंदगी में कभी नौकरी ही नहीं लगेगा। तो आप लोग इस बात को समझिए, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और जल्दी जल्दी आपको सारी जानकारी दे देंगे, ताकि आपको भविष्य में कोई भी आप फॉर्म भरेंगे तो इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और चाहे तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे में अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपको फोटो कैसे लगाना होता है। इस बात को आप समझिए, रेलवे का जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को भी आपको हम दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए, कई ऐसे लोग होते हैं जो गलत गलत तरीके से फोटो लगा देते हैं। कभी जो है एक्टर और एक्ट्रेस की भी फोटो लगा देते हैं, कई बार तो खुद की गलती से होता है और कई बार जो है साइबर कैफे वाले की गलती से हो जाता है। साइबर कैफे वाला जो है गलती से अपलोड कर देता है, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती है। कई बार तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कई ऐसे फॉर्म में जो है स्कॉलर का भी फोटो लगा देते हैं। तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। वो सीधे ढूंढ लेता है, सीधे सर्च कर लेता है और आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है, और रिजेक्ट हो गया तो आप हो गए आउट। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप देखिए, आपको इस तरीके से भी फोटो नहीं लगाना है कि उसके बैकग्राउंड में इस तरीके की चीजें हो। सबसे पहले हम आपको गाइडलाइन ही दिखा देते हैं। देखिए, ये देखिए, सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटो, यानी इस तरीके से अगर आप फोटो लगाएंगे तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस बात को आप खुद पढ़ लीजिए। हेयर अक्रॉस आई, यानी जो आपका आंख पे आपका जो है बाल आ रहा हो तो आपका जो, अगर आप इस तरीके से फोटो अपलोड करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लोज्ड आई, यानी अगर आप आंख बंद है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। टोपी लगाए हैं तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। चश्मा पहने हैं तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ब्लैक चश्मा अगर पहनते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इस तरीके से जो है घूम के एक साइड ही आपको दिखाई दे रहा है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। टू लाइट वाला है, मतलब एकदम ज़्यादा ही आपने ब्राइट कर रखा है तो भी आपका जो है रिजेक्ट हो ही जाएगा। और आप इस तरीके से हैं तो हो ही जाएगा। और इस तरीके से अगर आपने कर लिया है, पूरा अपना जो है सर ढक लिया है, ये वाला भी, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर हम फोटो अपलोड ही कैसे करें ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो और हम जो है रेस में बने रहे और तैयारी अच्छे से करें तो नौकरी हो जाए। तो आइए हम इस गाइडलाइन को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट करके भी बता ही दूंगा। इट शुड बी अ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है कि जो 6 महीने से पुराना का फोटो नहीं होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड है ना वो वाइट होना चाहिए, बिल्कुल वाइट होना चाहिए। आपको किसी तरीके का आपको कलर नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये सारा जो फोटो है इसमें बैकग्राउंड वाइट है, लेकिन ये सारा चीज़ दिक्कत है। इसलिए इसमें देख, अगर आपने फोटो ऐसा कर लिया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो कैसा करना है इस चीज़ को आपको दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए, आपको फोटो ऐसे अपलोड करना है। देखिए, ये रेलवे में इसे ओके मारा है, यानी आपका बैकग्राउंड वाइट है, यहाँ पे जो बाल है वो भी आंख पे नहीं आ रहा है, तमाम चीजें यहाँ पे साफ दिख रही है। अगला जो है यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, अगला बात क्या लिखा हुआ है हिंदी में ही आप देख लीजिए। इसका आकार जो है 35 mm गुणे 45 mm या फिर 320 मल्टीपल 240 पिक्सल का होना चाहिए। ये तो आप आराम से आप कर लीजिएगा। अगर इसके लिए भी हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ये देखिए, जेपीजी में होना चाहिए। फोटोग्राफ का आकार 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जो मैक्सिमम टाइम काम कर जाता है। अगर आपके पास एक फोटो है, वह ज़्यादा MB का है, तो आप क्या कीजिए, किसी अपने घर वाले को व्हाट्सअप कीजिए उसी फोटो को, और फिर कहिए उस घर वाले को कि वहाँ से वो डाउनलोड करके दोबारा आपको भेजे। वो ऑटोमेटिक जो है 70 KB से कम का हो जाता है फोटो, बिना किसी एप्लीकेशन का। ये 99% कारगर होता है। अगर आप तब भी नहीं होता है तो बहुत सारे आप गूगल पे जो है आपको लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप आराम से इसको जो है साइज को कम कर सकते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे हैं जहाँ से आप कर सकते हैं इस चीज़ को। ये हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है।
मोबाइल और जो है सेल्फी करके ली गई तस्वीरें, यानी आपको ऐसा नहीं है कि सेल्फी ले लिया बैकग्राउंड वाइट है तो आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। चित्र के अभाव में आवेदन अस्वीकार, यानी फोटो तो अपलोड करना ही करना है। फोटो के में अभ्यर्थी के सामने से स्पष्ट दृश्य होना चाहिए, बिना टोपी और काले चश्मे चेहरे के विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए। वस्तु जैसा मुखौटा, सिर के बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण आदि से ढकी नहीं होनी चाहिए। चेहरे का मुख्य भाग सिर के बाल या किसी कपड़े से नहीं ढका होना चाहिए। इस तरीके की सारी चीज़ें, माथा, आंखें, नाक और ठोड़ी जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। यदि अभ्यर्थी चश्मा पहनता है तो फोटो में चश्मे का कोई चमक या प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए तथा आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप सही तरीके से फोटो अपलोड नहीं करते हैं तो जो है आपका आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, अब जो सवाल आपके मन में था कि कैसा फोटो होना चाहिए, इस चीज़ को आप यहाँ पे अब देख लीजिए। अगर आपका फोटो इस तरीके से नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप जो है नकाब लगाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन जो है आपका ये वाला नहीं होना चाहिए, यानी ये ढाका नहीं होना चाहिए, सर ढाका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये भी यहाँ पे नकाब लगाया हुआ फोटो है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप, इसको रिजेक्ट माना गया। लेकिन यहाँ पे ये जब ओपन है आपका जो सर, इसलिए इसको ओके किया गया है। तो यानी आपको जो फोटो होना है, आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये बिल्कुल वाइट होना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप किसी भी स्टूडियो में जाते हैं तो स्टूडियो वाले भाई से कहिए कि मेरा जो फोटो खींचो वो बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड करो और बिल्कुल फेस आपका सामने सब कुछ दिखाई देना चाहिए। ये देख लीजिए, जैसे ये दिखाई देता है। ऐसा अगर आपके पास फोटो है तो आप उसी से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ये जो मैंने बताया है, ये रेलवे का जो नया नया फॉर्म आता है उसके बारे में बताया हूँ। रेलवे के लगभग सभी फॉर्म में इस तरीके से नोटिस होता है। बाकी किसी और जो है आपका फॉर्म भरते हैं, किसी और भी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, तो उसका इस तरीके से ही नोटिस दिया गया रहता है। तो आप उस नोटिस को सबसे पहले पढ़िए और उस हिसाब से फोटो को खिंचवाइए और अपलोड कीजिए, तभी जो है आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तभी तो आप रेस में बने रहिएगा, तभी तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और तभी आपकी नौकरी हो पाएगी। तो आप लोग शायद इस बात को समझे होंगे, और सिग्नेचर भी आपको ब्लैक पेन से करना है। तो इस बात को आप सभी समझ लिए होंगे कि फोटो कैसा चाहिए। एक लाइन में आपको बता देते हैं, फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और टोपा टोपी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा फोटो होना चाहिए बिना चश्मे का। ब्लैक चश्मा नहीं होना चाहिए। अगर आप चश्मे वाला आदमी है तो जो बिल्कुल वाइट आपको आंखें दिखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, तो आप लोग इस बात को समझिए और सही तरीके से फॉर्म को अप्लाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।